हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन में वर्बल टू नॉन वर्बल में एक और सीखेंगे डूज़ एंड डोंट्स कि हाउ वी कैन राइट डूज़ एंड डोंट्स। सी, दिस इज़ योर क्वेश्चन। अ साइन बोर्ड is seen outside जीजा माता उद्यान displaying some rules for the visitors। यहाँ पे जीजा माता उद्यान के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें विजिटर्स के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो ध्यान में रखना, जब भी डूज एंड डोंट्स का होगा क्वेश्चन, ऑन दैट टाइम ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन यू इन द पॉइंट फॉर्म, राइट, पॉइंट फॉर्म में दिया गया रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, दे आर एज अ फॉलोस। अब फर्स्ट यहाँ पे दिया है, एंटर द पार्क आफ्टर बाइंग अ वैलिड टिकट। अब ये पार्क के रूल हैं, राइट। सेकेंड रूल बताया गया, यू आर नॉट अलाउड टू फीड, मतलब खाने के लिए, टू फीड एनीथिंग टू बर्ड आर एनिमल इन द पार्क, कि पार्क में किसी भी बर्ड को या एनिमल्स को कुछ भी आप खाने के लिए नहीं देंगे। दैट इज द रूल ऑफ इट। थर्ड, यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्क, कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। You should not pluck flowers or the leaves of the plant। आप जो है पेड़ के फ्लावर्स जो हैं उसे तोड़ेंगे नहीं। प्लक मतलब होता है तोड़ना। नेक्स्ट रूल्स दिया गया है यहाँ पर, अगला भी कुछ रूल्स दिए गए हैं यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। You should not sleep anywhere in the park, कि आप पार्क में कहीं पर भी नहीं सोएंगे। You should use the playing equipments carefully at your own risk, कि आपको अपने रिस्क पर, यहाँ पे जो भी प्लेइंग इक्विपमेंट्स है उसका इस्तेमाल आपको अपने रिस्क पर करोगे। नेक्स्ट रूल दिया है, you should cooperate with the management for better service, कि एक अच्छी सर्विस के लिए आप यहाँ पर अच्छे से मैनेजमेंट को, जो भी व्यवस्थापक है उसके साथ कॉपरेट करोगे, समायोजन करके रखोगे। नेक्स्ट दिया है, यू आर नॉट अलाउड टू शाउट आर स्क्रीन इन द पार्क, कि आप पार्क में चिल्लाओगे नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे 8 रूल्स जो हैं आपको दिए गए हैं। अब हमें इसको लिखना है डूज एंड डोंट्स फॉर्म में। सी हाउ वी हैव टू राइट द डूज एंड डोंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द हेडिंग। अभी आप यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालोगे डूज एंड डोंट्स, मतलब ये हो गया आपका डूज एंड डोंट्स, राइट, डूज एंड डोंट्स। तो ये हमने हेडिंग डाल दिया। अब इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द टाइटल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा टाइटल दिया गया है, राइट। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ इट? अब इसका टाइटल क्या है हमारा? जीजा माता उद्यान, राइट, डिस्प्लेइंग सम रूल्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेडिंग इस तरह से भी हम डाल सकते हैं, रूल्स ऑफ जीजा माता उद्यान, या जीजा माता उद्यान रूल्स फॉर द विजिटर्स। तो इस तरह से हम हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हेडिंग सबसे पहले आपको डालना है रूल्स फॉर द विजिटर, रूल्स फॉर द विजिटर्स ऑफ, कहाँ का है, जीजा माता उद्यान, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके 2 पार्ट करने हैं। 1 पार्ट इज़ फॉर द डूज एंड द अदर इज़ फॉर द डोंट्स। यहाँ पे डूज और यहाँ पे हम लिख देंगे डोंट्स, राइट, यहाँ पे डूज और यहाँ पे डोंट्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 उसके कॉलम बना देंगे एकदम इजीली, डूज एंड डोंट्स।
अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सी एक एक पॉइंट्स को हम रीड करेंगे और इजीली जो है, जो डूज में होगा उसे डूज में लिखेंगे, जो डोंट्स में होगा उसे डोंट्स में लिखेंगे। सी द फर्स्ट, क्या लिखा गया यहाँ पे, एंटर द पार्क आफ्टर बाइंग अ वैलिड टिकट, राइट। और ध्यान में रखना है कि जब भी आप डूज एंड डोंट्स लिखते हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम वर्ब, वर्ब से आपको इसकी शुरुआत करनी है और छोटे में लिखना है, पूरा सेंटेंस उठा के छापना नहीं है। अब यहाँ पे ये लिखा गया कि एंटर द पार्क आफ्टर बाइंग अ वैलिड टिकट, तो वी कैन, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, एक तो एंटर भी है, ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। वी कैन राइट इट इन अ कंसाइज फॉर्म, बहुत ही छोटे में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ब आया बाइंग, तो ध्यान में रखना है आईएनजी फॉर्म आप रिमूव कर दोगे, बाय लिख दोगे, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटर द पार्क आफ्टर बाइंग अ वैलिड टिकट या बाय अ वैलिड टिकट। तो आप इस तरह से पूरा भी लिखोगे तो आपका रॉन्ग नहीं है। आप यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट ये डूज में आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है और वो हमको इस तरह से बता रहा है कि ये करना चाहिए। डूज मतलब करना चाहिए, डोंट्स मतलब नहीं करना चाहिए। तब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंटर द पार्क आफ्टर, अब यहाँ पे जब बाइंग लिख रहे थे यहाँ पे बाइंग लिखेंगे, जब हम बाय से शुरू करते तब वहाँ पे आईएनजी हटा देते थे। बाइंग अ वैलिड टिकट, फुल स्टॉप, राइट। ये हमारा डूज में हो गया। अब सी सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस क्या दिया गया है, यू आर नॉट अलाउड टू फीड एनीथिंग टू बर्ड्स आर एनिमल्स इन द पार्क। अब यहाँ पे नॉट आया है, सी यहाँ पे नॉट आया है, नॉट आया है इट मीन्स वो हमारा डोंट्स में आएगा, राइट। और हमें जो है शुरू उसको करना है वर्ब से, राइट। तो अब ये इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखोगे टू फीड है, टू फीड वर्ब है, फीड वर्ब है, तो हम टू को रिमूव करके फीड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये नॉट की जगह पे हम डायरेक्टली लिख देंगे डोंट, कि नहीं देना है, नहीं करना है, डोंट। अब फर्स्ट है इसका डोंट, अब आगे लिख देंगे डोंट फीड एनीथिंग टू बर्ड्स और एनिमल्स इन द पार्क। इस तरह से ये हमारा पहला डूज एंड डोंट्स हो गया। अब हम लिखेंगे सेकेंड वन, सी द नेक्स्ट। अगर ये डूज के ही होते तो, अगर कंटिन्यूएशन में हमारे सेंटेंस डूज के ही होते तो हम डूज में ही लिखते थे। ये हमें खुद से ध्यान में रखना है कि कौन सा डूज में आने हैं और कौन सा डोंट्स में आना है। सी द थर्ड वन, यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्क, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ये डूज में आएगा कि डोंट्स में। अब ये करने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान में रखो नॉट नहीं है तो आपका डूज में आएगा। नेवर या जो भी निगेटिव वाले वर्ड्स नहीं रहेंगे तो हमारे डूज में आएंगे। तो यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है, तो व्हाट इज़ द वर्ब, यू शुड फॉलो, फॉलो इज़ द वर्ब। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ब से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्क। ध्यान में रखना है डूज हमारा जब भी शुरू होगा हमेशा ये वर्ब से ही शुरू होगा। तब यहाँ पे हम लिख देंगे फॉलो द रूल्स एंड regulations of the park। इसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट प्लग फ्लावर्स और लीव्स ऑफ द प्लांट्स। अभी देखो यहाँ पे शुड नॉट आया, इट मीन्स नहीं करना चाहिए। तो ये किस में आएगा हमारा, डूज में कि डोंट्स में? तो ये जो है हमारा आएगा डोंट्स में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद वर्ब क्या है, प्लग। अब इसको पूरा वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डोंट, पहले डोंट लगाना ज़रूरी है, डोंट्स वाले में डोंट आपको लिखना ज़रूरी है, बट डूज वाले में डूज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे डोंट
pluck flowers or leaves of the plants। तो इस तरह से हमने लिखा। अब इसके आगे और भी हम देखेंगे कि कैसे जो है डूज एंड डोंट्स के हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करके लिखना है। अब जैसे नेक्स्ट दिया गया है, यू शुड नॉट स्लीप एनीवेयर इन द पार्क। अभी ये डूज में आएगा कि डोंट्स में, ध्यान रखो। अब नॉट आया है, इट मीन्स ये भी डोंट में आएगा। और वर्ब क्या है, स्लीप, तो डोंट स्लीप हमारा क्या हो जाएगा, ये डोंट स्लीप एनीवेयर इन द पार्क। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देंगे। अब ये हमारा डोंट में आ रहा है, तो इसलिए डोंट वाले साइड में लिखेंगे डोंट स्लीप, डोंट स्लीप एनीवेयर इन द पार्क, राइट। उसके बाद फिर अगला देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया हमको, यू शुड यूज द प्लेइंग इक्विपमेंट्स केयरफुली एट योर ओन रिस्क। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि यूज़ करो प्लेइंग इक्विपमेंट्स इन योर रिस्क। तो डायरेक्टली हम वर्ब से शुरू करेंगे। यहाँ पे वर्ब है यूज़, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूज़ से स्टार्ट करेंगे, यूज़ द प्लेइंग इक्विपमेंट केयरफुली एट योर ओन रिस्क, राइट। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, मतलब थर्ड पॉइंट हो गया डूज का। सी अहेड, और आगे देखेंगे, यू शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट फॉर द बेटर सर्विस। अब ये किस में आएगा, डूज में कि डोंट्स में। अभी ये कोऑपरेट करने के लिए बोला गया है, इट मीन्स इट कम्स अंडर द डूज, तो डूज वाले में आएगा। तो फिर यहाँ पे हम फोर्थ ऐसे हेडिंग डाल देंगे और डायरेक्टली वर्ब से शुरू करेंगे, कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट फॉर बेटर सर्विस, राइट। तो इस तरह से हम लिख देंगे कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट फॉर बेटर सर्विस। से अहेड, अब नेक्स्ट वन किस में आएगा, हमारा डूज में आएगा कि डोंट्स में, वो भी हम देखेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू शाउट और स्क्रीम इन द पार्क। इट मीन्स ये जो है हमारा फिर से नॉट आया, राइट, तो ये डोंट्स में आएगा। तो हम ये अलाउड वाला नहीं लिखेंगे बल्कि शाउट वाला, जो टू से लिखा रहेगा, जहाँ पे टू रहेगा वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट शाउट, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हम लिखेंगे, अगेन वी कैन राइट वेरी इजीली, डोंट शाउट और स्क्रीम, डोंट शाउट और स्क्रीम इन द पार्क। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इजीली जो है हमारा डूज एंड डोंट्स तैयार हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द टाइटल, राइट, जो भी वहाँ पे जिसके भी बारे में दिया गया होगा वो टाइटल हम लिखेंगे। उसके बाद में इस तरह से डूज एंड डोंट्स, उसके दो कॉलम बनाएंगे। ध्यान में रखना है डूज की शुरुआत हमेशा हम वर्ब से ही करेंगे, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ब से ही है, चाहे एंटर द पार्क है, फॉलो है, यूज़ है, इसके बाद में कोऑपरेट है, तो हमेशा वर्ब से शुरू करेंगे। और डोंट्स के पहले हम यहाँ पे डोंट लिख के फिर वर्ब से शुरू करेंगे, नॉट वाला नहीं लिखेंगे, राइट। और पूरे सेंटेंस में हम नहीं लिखेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इन दिस वे वी कैन राइट डूज एंड डोंट्स।